शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ख़ास बातें। नबूवत के बारे में अक़ीदा भाग 2। पहला भाग ज़रूर सुने, तभी आपको मुकम्मल मालूमात हासिल होगी। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत आदम से हमारे हुजूर सैयद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने बहुत से नबी भेजे। कुछ नबियों का जिक्र कुरान शरीफ में खुले तौर पर आया है और कुछ का नहीं। हज़रत आदम से पहले कोई इंसान नहीं था, बल्कि सब इंसान हज़रत आदम की ही औलाद है, इसीलिए इंसान को आदमी कहते हैं। नबियों की तादाद मुकर्रर करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसके बारे में लोगों की राय अलग अलग है। तादाद मुकर्रर करके उस तादाद पर ईमान रखने से ये खराबी लाजमी आ जाएगी। अगर जितने नबी आए उसमें हमारी गिनती कम हुई तो जो नबी नहीं थे उनको हमने नबूवत से खारिज कर दिया, और अगर जितने नबी आए उसमें हमारी गिनती ज़्यादा हुई तो जो नबी नहीं थे उनको हमने नबी मान लिया। ये दोनों बातें इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि नबी का नबी ना मानना और या ऐसे को नबी मान लेना जो नबी ना हो कुफ्र है। इसलिए ये अक़ीदा रखना चाहिए कि हर नबी पर हमारा ईमान है। नबियों के अलग अलग दर्जे हैं। कुछ नबी कुछ से फजीलत रखते हैं। सबसे अफजल हमारे हुजूर सैयद आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, फिर मूसा, फिर हज़रत ईसा और फिर नूह का दर्जा है। इन 5 नबियों को मुरसलीन उलुल अज़्म कहते हैं, और ये नबी बाकी तमाम नबियों, रसूलों, इंसान, फ़रिश्तों, जिन्नातों और अल्लाह की तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं। जिस तरह हुजूर तमाम रसूलों के सरदार हैं और सबसे अफजल हैं, इसी तरह उनकी उम्मत भी उन्हीं के सदक़े और तूफ़ैल से तमाम उम्मतों से अफजल है। सारे नबी अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत वाले हैं। उनके बारे में कोई तौहीन बाली या बेअदबी की बात कहना कुफ्र है। मौजिज़ा नबी के लिए ख़ास है। किसी नबी से अगर उसे नबूवत मिलने के बाद आदत के ख़िलाफ़ कोई काम ज़ाहिर हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। अंबिया अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह हकीकी ज़िंदगी के साथ ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे। अल्लाह ताला का फरमान है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुरान इसके मुतल्लिक नबियों पर एक आइन के मौत आई, फिर उसी तरह ज़िंदा हो गए जैसे पहले थे। मिसाल इससे इस तरह समझें जैसे चाँद पर बादल का टुकड़ा आया और चाँद छिप गया, फिर जब टुकड़ा हट गया तो चाँद पहले की तरह चमकने लगा। अंबिया से जो लर्जिशें हुई उनका जिक्र कुरान शरीफ और हदीस शरीफ की रिवायत के अलावा बहुत सख्त हराम है। हमारी क्या मजाल कि हम उनके बारे में ज़ुबान खोलें। उनके वह काम जिनको लर्जिश कहा गया है उसमें अल्लाह ताला की हिकमतें और मसलहतें शामिल हैं, और उनसे बहुत से फ़ायदे और बरकतें हासिल होती हैं। हज़रत आदम की एक लर्जिश को देखिए कि उसने कितने फ़ायदे हैं। अगर वह जन्नत से ना उतरे होते तो दुनिया आबाद ना होती, किताबें ना उतरी और नबी रसूल ना आते, आदमी ना पैदा होते, आदमियों की ज़रूरत की लाखों चीज़ें ना पैदा की जाती, जिहाद ना होते और करोड़ों फ़ायदे वह जिसे जो हज़रत आदम की लर्जिश के नतीजे में पैदा की गई उनका दरवाज़ा बंद रहता। सारे नबियों को किसी एक ख़ास कौम पर जगह के लिए भेजा गया, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम और मखलूक यानी इंसान, जिन्न, फरिश्ते और हैवान, जानवर वगैरह सब के लिए भेजा गया। जिस तरह हर इंसान पर हुजूर की इताअत हुक्म मानना फ़र्ज है, उसी तरह हर मखलूक पर फ़र्ज है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत हैं, और मुसलमानों पर जो बहुत सी मेहरबानियाँ हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन के हैं। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला हुजूर पर ख़त्म कर दिया, यानी आपके ऐलान नबूवत के बाद से कोई नबी नहीं हो सकता। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दूसरा नामुमकिन है। किसी दूसरे को आप जैसा बताना गुमराही है। आपके आने के बाद सिर्फ आपकी शरीयत और मानना लाजिम करार दिया गया है। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।